Junction rule. Junction rule. It states that sum of all the currents entering or leaving a junction. It states that sum of all the currents entering or leaving a junction in electrical circuit. Sum of all the currents entering or leaving a junction in an electrical circuit is always zero. That is summation I is equals to 0. That is summation I is equals to 0. Sign convention. Sign convention. Current entering the junction will be taken as positive. Current entering the junction is taken as positive. And current leaving the junction will be taken as negative. And current leaving the junction will be taken as negative. So ये जंक्शन बन गया हो. कौन कौन सी पॉजिटिव करंट लेनी है, कौन सी नेगेटिव. एंटरिंग द जंक्शन इज पॉजिटिव, लीविंग इज नेगेटिव. So we can say sum of all the currents I1 minus I2 minus I3 plus I4 is 0. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं. I1 plus I4 is I2 plus I3. Yeah, simple. Current entering the junction is equal to current leaving the junction. यही बना ना. I1 और I4 एंटर कर रही थी, I2 और I3 लीव कर रही है, तो जितनी एंटर करेगी उतनी लीव भी करेगी. That is अगर आपसे पूछा जाए जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन विच लॉ, इट्स बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. और जंक्शन किसे बोलते हैं, जहां पे भी दो से ज्यादा वायर्स मीट करेंगी. Then you have loop rule. Loop rule. It states that sum of all the EMFs and sum of all the EMF and sum of product of current and resistances in the circuit, sum of product of current and resistances in the circuit is always 0 in a closed loop. 0 in a closed loop. Sum of EMF and sum of product of current and resistances. That is
summation E plus summation IR is 0. Summation E plus summation IR is 0. Sign convention. पहले इसको समझ लो फिर साइन कन्वेंशन दिखाता हूं मैं से आप कोई भी क्लोज लूप ले लो विच मे बी अ पार्ट ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिकल सर्किट. ऐसे पूछना. ऐसे बनाने का मतलब है इट्स पार्ट ऑफ अ लार्ज सर्किट. मतलब और सर्किट भी हम सिर्फ एक लूप कंसिडर कर रहे हैं. इधर हो सकता है और चीजें भी लगी हों. एट रैंडम कुछ भी मार्क कर लो. से रेजिस्टेंस R1. ये हमारा एक क्लोज लूप हो गया इलेक्ट्रिकल सर्किट में. जब आपने इक्वेशन लिखनी है फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चूज अ डायरेक्शन. क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप यहाँ तो क्लॉकवाइज इक्वेशन लिखोगे या एंटी क्लॉकवाइज. सो अगर मैं इसको पॉइंट को मार्क करूं से ABCD, और मैं क्लॉकवाइज इक्वेशन लिखता हूं इसकी. यहां से शुरू हो जाओ. अभी मैंने करंट की कोई डायरेक्शन मार्क नहीं की. इट्स अ पार्ट ऑफ अ लार्ज सर्किट, तो मेरी मर्जी है मैं कैसे भी मार्क कर दूं. से लेट इट बी I1, I2, I3, ऑपोजिट ले लो I4. ऐसे कुछ मार्क कर दी मैंने. 4 ब्रांचेस थी, चारों में करंट कितनी है नहीं पता. इक्वल अनइक्वल कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आप मार्क कर दो. डायरेक्शन भी अपनी मर्जी से जो आपका दिल करता है मार्क कर दो. अब जब लूप इक्वेशन लिखनी है, रूल ये है कि अगर आप करंट की डायरेक्शन में जाते हो, करंट हायर से लोअर पोटेंशियल फ्लो करती है, लोअर से हायर, हायर से लोअर. करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी. तो आई और आर का प्रोडक्ट नेगेटिव लेना है. जब आप करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो आई आर का प्रोडक्ट नेगेटिव, करंट के ऑपोजिट आओगे तो आई और आर का प्रोडक्ट पॉजिटिव. बैटरी पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जाएंगे तो बढ़ेगी कम होगी? तो वो नेगेटिव. नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो बढ़ेगी वो पॉजिटिव. अब इस इक्वेशन को जैसे मैं यहां से लिखना शुरू कर दूं से पॉइंट ए से, कि यहां से लिखना शुरू करना है, क्लॉकवाइज लिखना है. सबसे पहले रेजिस्टेंस आई. इसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करे, जिधर मैं जा रहा हूं उस डायरेक्शन में या ऑपोजिट? तो पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव. फिर आई बैटरी. हम ऐसे जा रहे हैं तो बैटरी का पहला टर्मिनल कौन सा? पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो, हायर से लोअर जाएंगे तो माइनस. आगे आ जाओ. करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो
पॉजिटिव से नेगेटिव, इसको हम बोलेंगे दिस इज किरचॉफ्स लूप इक्वेशन। आपको मल्टी लूप सर्किट्स आएंगे, मतलब एक ही न्यूमेरिकल में हो सकता है 2 या 3 लूप बन रहे हो, तब तीनों की इक्वेशंस लिखोगे। नॉर्मली इसका होता है 2 चीजें कर सकते हो, एक आप किसी भी ब्रांच में करंट निकाल सकते हो इससे, और सेकेंड आप किसी भी सर्किट की रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। जब आपको समझ नहीं आ रहा सीरीज है पैरेलल है क्या है, तो आप ये मेथड लगा सकते हो, इससे रेजिस्टेंस निकल आएगी। स्टैंडर्ड मेथड है, बोर्ड में अलाउड है, सीबीएसई सिलेबस का है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि स्कूल में यूज नहीं कर सकते। अब मैंने रैंडमली डायरेक्शन मार्क की थी सारी, I1 I2 I3 I4। आपकी इक्वेशंस बनी, जैसे मान लो 3 इक्वेशंस बन गई 3 लूप्स की, और 3 वेरिएबल्स हैं, तो मैथ्स में आप उसे सॉल्व कर सकते हो। आपने जैसे I1 I2 I3 3 करंट निकालनी थी, तो आपके पास 3 इक्वेशंस बन गई। अगर आपने सॉल्व किया और I1 जैसे आपने निकाला अपनी इक्वेशन से, और I1 की वैल्यू नेगेटिव आई, इसका मतलब यह है कि हमने जो डायरेक्शन चूज की थी उसके ऑपोजिट करंट फ्लो कर रही है। अगर I1 की वैल्यू पॉजिटिव आई, मतलब हमारी डायरेक्शन सही है, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, दोबारा सॉल्व नहीं करना आपको, आपको सिर्फ लिखना है डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन मार्क्ड इन द फिगर। जैसे आपने I1 I2 I3 निकाला, 2 नेगेटिव आ गई, तो मतलब हमारी 2 डायरेक्शन जो है हमने गलत मार्क की थी। सोचने की जरूरत नहीं, आप कुछ भी मार्क कर देना, अपने आप आंसर में पता चल जाएगा आपकी डायरेक्शन सही है या गलत है। समझ में आया इक्वेशन कैसे लिखी है? सो यू कैन रीड साइन कन्वेंशन। The loop equation is either written clockwise or anti-clockwise. Loop equation is either written clockwise or anti-clockwise. A part लिखो। Source of EMF is taken as positive. Source of EMF in the battery. Source of EMF is taken as positive. If it transfers from negative to positive terminal, इसका मतलब ट्रांसवर्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब पहले नेगेटिव टर्मिनल आया फिर पॉजिटिव आया। इफ इट ट्रांसवर्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल and negative if it transfers from positive to negative terminal, and negative if it transfers from negative to positive terminal, positive from negative to positive, negative from positive to negative. Second, product of current and resistance. Product of current and resistance is negative if it transfers in the direction of current, is negative if it transfers in the direction of current, and negative if it, and positive negative if it transfers in the direction of current, and positive if it transfers opposite to the direction of current. अब ये किरचॉफ्स लॉ तो है, पर ये क्यों है ऐसा? IR क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर। E क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी। हमने कहा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब सबका सम 0 है, एंड दैट्स कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन टू मूव अराउंड अ क्लोज्ड लूप इज 0। पोटेंशियल डिफरेंस यही होता था ना, यूनिट चार्ज को मूव करने का वर्क डन। तो यूनिट चार्ज को पूरा घुमा देंगे अगर, तो वर्क डन विल बी 0। कंजर्वेटिव फोर्सेस यही थी। अगर वैसे पूछा इट्स बेस्ड ऑन विच लॉ, तो इट्स बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
तो इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। अब इसका यूज कैसे करना है? लाइक अगर हम कोई सर्किट लें, ये डायग्राम बना के इक्वेशन लिख लेना, फॉर एग्जाम्पल लिख के ड्रॉ कर लो। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ohm resistance, find potential difference across 3 ohm resistance as shown in the figure. सारी ब्रांचेस में करंट भी निकाल दो, किस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो कर रही है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ohm। आपके आंसर ज्यादा नेगेटिव में ना आए, ऐसा रूल नहीं है पर जनरली ऐसे होगा। करंट विल लीव द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। करंट जो भी सप्लाई करनी है बैटरीज ने सप्लाई करनी है, तो आप खुद से एज्यूम कर लो कि लेट करंट सप्लाइड बाय दिस बैटरीज I1 और इस बैटरी ने करंट सप्लाई की I2। इस जंक्शन पे करंट कितनी एंटर कर रही है, तो लीव भी सेम ही करेगी। करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग। तो आपको क्या इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है और रेजिस्टेंस 3, तो पोटेंशियल डिफरेंस I1 प्लस I2 इंटू 3, तो I1 I2 निकालना है। ठीक है, पहला कंसेप्ट डायरेक्शंस अज्यूम करनी पड़ेंगी, लूप इक्वेशन लिखनी है या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो मैंने क्लॉकवाइज ले ली। चलो ठीक है, लूप को हम मार्क कर देते हैं। पहले ए बी सी डी की इक्वेशन लिखते हैं, यहां से शुरू हो जाओ। कोई रेजिस्टेंस नहीं है, प्लस या माइनस कितना, इसमें करंट कितनी है, करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो बैटरी नेगेटिव से पॉजिटिव, ये इक्वेशन बन गई फर्स्ट। बी ई एफ सी इस लूप की इक्वेशन। इधर कुछ नहीं है, प्लस एक्स माइनस एक्स, इसमें करंट I2, करंट के ऑपोजिट लिख रहे हैं इक्वेशन। इधर कुछ नहीं है, इधर वेरिएबल्स कितने हैं, I1 I2 और दो इक्वेशंस हैं, I1 I2 की वैल्यू निकाल लो। हाँ लिख सकते हो।
फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 यहां से। इधर कुछ नहीं है, फिर इधर है +6 -6, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, -6 करंट के ऑपोजिट, फिर इधर करंट के ऑपोजिट, आ सकता है जीरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई आंसर जीरो भी आ गया तो। I2 जीरो आ रहा है, I1 कितना 2, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 6 वोल्ट। 3 × I1 + I2 ही है ना, तो I2 जीरो है तो 3I1, यही वैल्यूज आई हैं, I1 की 2 और I2 की 0। अब कैसे पता चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत है? 3 × I1 + I2 था, 3 ओम के क्रॉस बताना है ना आपको। अगर चेक करना है, देयर कैन बी नंबर ऑफ वेज। देखो आप कह रहे हो इसके क्रॉस 6 है, ये भी 6 ही होना चाहिए। अगर करंट फ्लो नहीं कर रही तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, अगर 2 ओम में करंट ही फ्लो नहीं कर रही तो पोटेंशियल डिफरेंस तो 6 ही बचा। सॉरी, इधर इधर सीधो आ रहा है, ये सीधो आ रहा है, तो करंट फ्लो नहीं कर रही तो 6 बच गया। इधर फ्लो कर रही है, इधर कितनी कर रही है 2, इसकी पोटेंशियल लेट इट बी VA, इस पॉइंट की +10 -10 नीचे आए तो करंट कितनी फ्लो कर रही है, करंट के ऑपोजिट, तो +4 - 4 करंट के ऑपोजिट, एंड दिस इज इक्वल्स टू वो इस पॉइंट की पोटेंशियल आ गई, तो VA - VB कितना आया 6, इसके क्रॉस भी 6, ये भी 6, ये भी 6। अच्छा, मैंने सेम सर्किट बनाया, बैटरी नीचे लगा दी, रेजिस्टेंस ऊपर लगा दी, विल इट मेक एनी डिफरेंस? कोई फर्क पड़ेगा? यही क्वेश्चन मैंने सिर्फ पहले था 2 ओम नीचे और 10 वोल्ट ऊपर, मैंने उल्टा कर दिया।
इससे सर्किट में कोई फर्क पड़ता है कि पहले बैटरी लगी है या पहले रेजिस्टेंस लगी है? नहीं पड़ेगा। तो इसको एक दूसरे मेथड से करके देखते हैं। मान लेते हैं ये पोटेंशियल 0 है। अगर ये 0 है तो इसकी कितनी होगी? 10, 6। ये मेरे को नहीं पता, लेट इट बी x। मैंने करंट भी अपनी मर्जी से मार्क कर दी। जंक्शन रूल क्या था? सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग और लीविंग अ जंक्शन इज 0। मैं तीनों को एंटर कर दिया, तीनों को लीव कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने शो किया लीव कर रही है, मतलब इस अगर ऐसे करंट फ्लो कर रही है तो x की वैल्यू ज्यादा है या 10 की? करंट कैसे फ्लो करती है? हायर से लोअर। तो x ज्यादा है या 10 ज्यादा है? तो करंट इस ब्रांच में कितनी फ्लो करेगी यहां से यहां तक? x माइनस 10/2 पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इधर करंट कितनी फ्लो करेगी? एंड दिस शुड बी, यहां से x निकल आएगा। x निकला है तो हर ब्रांच में करंट आ जाएगी। सॉल्व करना है x क्या आता? सिक्स आया। अब देखो इसमें कितनी करंट आई? अगर x 6 है तो 4 ओम में कितनी करंट है? 4 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, तो 4 में करंट 0 हो गई। 3 ओम में 6/3 2 एम्पियर, और 2 ओम में माइनस, मतलब मेरी डायरेक्शन इसकी गलत थी, उसमें सही थी। इसमें डायरेक्शन उल्टी लिया तो इसलिए आंसर नेगेटिव में आ गया। ये कंपटीशन का मेथड है, वो बोर्ड का मेथड है। मतलब अगर कंपटीशन में आएगा तो नोड मेथड यूज कर लेना, वो जल्दी होगी कैलकुलेशंस। बोर्ड में आएगा तो वैसे ही करना पड़ेगा किरचॉफ्स लॉ से। I1 की वैल्यू 2, -2 इसमें, मतलब मैंने जो एरो मार्क किया उसके ऑपोजिट करंट फ्लो कर रही है। क्या मैंने इसकी पोटेंशियल लिखी VA, तो इस पॉइंट की कितनी हो गई? इसकी कितनी हो गई? और ये कौन सी पोटेंशियल है? इस पॉइंट की, तो VB। Equivalent resistance across diagonals of a cube. Find equivalent resistance across diagonals of a cube if each side of the cube has resistance R. Cube, if each side of the cube has resistance R, small r.
ट्यूब के हर साइड की रेजिस्टेंस आर है, इक्विवेलेंट बतानी है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ए से बी तक जाने के सारे पॉसिबल पाथ मार्क कर दो एरो के साथ कि ए से बी आप कैसे जा सकते हो यहां से डायगनल। मैं एक ये पाथ फॉलो कर सकता हूं, ए से बी जाना है तो मैं ऐसे भी जा सकता हूं, मैं इधर से भी जा सकता था। ए से भी जाना है तो यही लॉजिकल बात हैं कि आप इधर से चले गए, आप यहां से चले गए, ऐसे घूम के जैसे भी गए। अब कोई भी पाथ देखो जो मैंने मार्क किया, 3 रजिस्टर क्रॉस करने पड़ रहे हैं, आर, आर और आर। इधर से गए आर, आर एंड आर, यहां से भी गए तो आर। सबसे पहले आप मार्क कर लो करंट को। मैं यहां पे मैं 6i लेता हूं, वैसे मैं आई लेता हूं बिकॉज फिर आप मेरे से पूछोगे 6i क्यों लिया। सो आई, क्योंकि मेरे को अब इसको डिवाइड करना, तो रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। यहां पे आके करंट कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, और सिमेट्रिक सर्किट है, और लीव भी यही करेगी। यहां पे आके फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई, ये I/3 इधर आके डिवाइड हो गई। अब इस जंक्शन को देखो, यहां से कितनी आई, और ये भी I/6, तो I/3 लीव कर गई। सिमिलरली I/3 यहां आके डिवाइड हुई, इस जंक्शन को देखें तो I/6 इधर से, I/6 इधर से, सो I/3 लीव कर दिया। सारी ब्रांचेस में करंट मार्क हो गई। मेरे को बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है, कि सारा क्यूब हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस लगानी है। ठीक है, तो मान लो यहां बैटरी लगी थी एक, आंसर में ये आएगा नहीं बैटरी का रोल, बट बैटरी लगी है ऐसे, सिर्फ ईएमएफ ई। इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, यही बनेगा। क्यूब हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस लगानी है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। पहले देखो करंट सारी समझ आ रही है कैसे मार्क की है। अब मैं इन पॉइंट्स को मार्क करता हूं एक बारी। मेरे को P से V तक जाने का कोई एक पाथ बताओ जो आपको पसंद है, कोई भी, किसी भी तरह घूमते फिरते पहुंच जाओ। P से V तक डायगनली एक जना बोले, मैं वही लिखता हूं, PQ, ठीक है, PQRV, एंड फिर वापस P इधर, मतलब पूरा लूप बनाना है ना। यहां से शुरू करो, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो वापस लूप बनाना है ना। यहां तो ओपन रह गया ना, या वापस भी तो आना है। क्या P है, P दोबारा से करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव नेगेटिव, एक साइड की रेजिस्टेंस मान लो स्मॉल आर, और आगे आए अब इधर आ जाओ।
क्या बनाए सॉल्व करके? फाइव आई बाई सिक्स आर इस लूप की इक्वेशन में था ना। E इज इक्वल्स टू E की दोनों वैल्यूज इक्वेट कर दो, आर इक्वलेंट कितना आया? फाइव बाई सिक्स आर, वो आंसर है। से वन टू क्वेश्चन में तो डायगोनल के क्रॉस ही है ना। कैसे? कोई दो एंड्स के क्रॉस होंगे, मैं अभी देने लगा होमवर्क में। क्योंकि वर्क डन टू मूव अराउंड क्लोज लूप तो सीधा ही आना है। ऐसा भी नहीं है, मतलब ये भी नहीं है कि आपको सीधा ही जाना है, आपकी मर्जी है। आप यहां से इधर आ जाओ, यहां से इधर चले जाओ, घूमते हो इसके अंदर जहां मर्जी, वापस यहां से निकलना है। जरूरी भी, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये सीधा सीधा बात ही लेना है। आप यहां से इधर आ जाओ, इधर से इधर चले जाओ, फिर इधर आ जाओ, फिर इधर चले जाओ, फिर इधर चले जाओ, आंसर सेम ही आएगा। किसी जमाने में बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था।